हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। झारखंड में शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के बीच मंत्रिमंडल का हुआ बंटवारा। सुदीव्य कुमार सोनू को मिला शहरी विकास एवं आवास, पर्यटन समेत अन्य विभाग। पुण्यतिथि पर याद किए गए बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। भंडारीडीह में सार्वजनिक गली में छज्जा निकाले जाने का रविंद्र सिंह ने किया विरोध। नगर निगम को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग। और बिजली बिल माफी योजना के बाद उपभोक्ताओं को मिला भारी भरकम बिजली बिल। राजेश सिन्हा ने किया विरोध। महाप्रबंधक को आवेदन देकर संवेदक के खिलाफ की शिकायत। 5 दिसंबर को 10 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। यहाँ बता दें कि 10 में 5 मंत्री JMM, 4 कांग्रेस और 1 RJD के हैं। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 56 सीटें मिली थी, जिसमें JMM को 34, कांग्रेस को 16 और RJD के खाते में 4 सीटें आई थी। चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं इस बार मंत्रिमंडल में गिरिडीह से झामुमो के सबसे भरोसेमंद सुदीव्य कुमार सोनू को भी मंत्री बनाया गया है। सुदीव्य कुमार सोनू को शहरी विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। सुदीव्य कुमार सोनू के मंत्री बनाए जाने से पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड नंबर 9 में नेताजी चौक के समीप सार्वजनिक गली में छज्जा निकाले जाने का रविंद्र सिंह ने विरोध प्रकट किया है। इस संबंध में उन्होंने नगर निगम में आवेदन देकर गली का अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में रविंद्र सिंह ने बताया कि शास्त्री नगर जाने वाली गली में शंभू कुमार ने अपनी मां बाल मुकुंदी देवी की जमीन पर फरवरी 2024 में मकान निर्माण कार्य शुरू किया। निर्माण कार्य के दौरान मकान का छज्जा सार्वजनिक गली की तरफ निकालकर उसने गली का अतिक्रमण कर लिया। उन्होंने इस संबंध में नगर निगम के उप नगर आयुक्त को 5 बार लिखित आवेदन दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने गिरिडीह नगर निगम पदाधिकारी से दोषी पर कार्रवाई करने और छज्जा हटवाने की मांग की है। ये है कि हमारा घर पड़ता है नेताजी चौक भंडारीडीह में, और हमारे घर के पीछे एक सार्वजनिक गली गई है जिसमें कि एक मकान बन रहा है जो कि इलीगल बन रहा है, और वो उसका पूरा छज्जा वगैरह सार्वजनिक गली के ऊपर आ गया है, जिससे कि लोगों को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और ये मामला आपका है वार्ड नंबर 9 भंडारीडीह का शास्त्री नगर रोड में सलूजा हाउस के ठीक सामने में ये गली गई हुई है। इसी में ये मकान बन रहा है। किनके द्वारा यह मकान निर्माण कर रहा है? ये मकान बन रहा है शंभू कुमार के द्वारा, और ये मकान उनकी मदर के नाम है बाल मुकुंद देवी बोल के, वही लोग ये मकान बना रहे हैं। क्या परेशानी है? और ये हमें छज्जा उन्होंने निकाल दिया, जिससे कि हमारा थोड़ा अनसेफ भी हो गया है, और ये सार्वजनिक गली पे छज्जा निकलना नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने नगर निगम में कई बार
आवेदन भी दिया है, 5-6 बार आवेदन दिया है, जिसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ये मैं फरवरी से आवेदन देता आ रहा हूँ, जब से ये बनना शुरू हुआ तभी से मैं आवेदन देता आ रहा हूँ, और ये अब बन के पूरा कंप्लीट भी हो गया मकान, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और जो भी मामला हो नगर निगम इसको आके दुरुस्त करे, ताकि सार्वजनिक गली को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। निगम से कोई कर्मचारी आए हैं? निगम से 2-3 बार आए थे। एक बार कोई फिरोज जी बोल के हैं वो आए थे, मंजूर जी आए थे और बालवीर आए थे। ये 3 कर्मचारी बार बार आके देख के गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और नगर निगम में जाने पर भी वहाँ कहीं सही जवाब मिलता नहीं है। वो कहते हैं कि नगर निगम अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा, आपके बोलने के हिसाब से नहीं करेगा। कब से ये सार्वजनिक गली है? ये सार्वजनिक गली मेरे को लगता है कम से कम सालों से 50-60 साल से है ये सार्वजनिक। ये कोई नई बात नहीं है और आज तक किसी ने इस तरह मकान बनाया भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह है। इधर नगर निगम के उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि रविंद्र सिंह की तरफ से अतिक्रमण को लेकर आवेदन दिया गया है। इसको लेकर जांच का आदेश दिया गया है और दूसरे पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया है। जांच के बाद जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। क्या मामला है और क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, एक सीनियर सिटीजन रविंद्र सिंह आए हुए थे यहाँ ऑफिस में। उनका आवेदन था कि उस सार्वजनिक रास्ता को किसी ने अतिक्रमित कर दिया छज्जा लगा के। तो इस संबंध में हमने आवेदन जो प्राप्त हुआ उसके आलोक में यहाँ टाउन प्लानर हैं वो गई हैं जांच करने के लिए। साथ ही में उनको दोनों पार्टी को हमने नोटिस भी निर्गत कर दिया है। जैसे इस संबंध में जो भी विस्तृत आपको ये होगा, हमको आवेदन प्राप्त होगा दोनों का या जो जमीन संबंधी दस्तावेज, हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। झारखंड सरकार के द्वारा बिजली बिल माफी योजना लाए जाने से आम लोग काफी खुश थे। 6 महीने तक घरेलू उपभोक्ताओं को ऐसा लगा कि बिजली माफी योजना के बाद उनको घरों की बिजली के बिल से मुक्ति मिल गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने के बाद अचानक आए मीटर रीडर ने मीटर रीडिंग करने के बाद उन्हें मनमाना बिजली बिल थमा दिया, जिससे बिजली कंज्यूमर के होश उड़ गए। इस संबंध में भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने बिजली विभाग के महाप्रबंधक को एक ज्ञापन देकर इसकी शिकायत की है। राजेश सिन्हा ने दिए गए आवेदन में कहा कि सरकार द्वारा बिजली बिल माफी योजना लागू किए जाने के बाद 6 महीने तक किसी भी घर में बिजली रीडिंग करने के लिए कोई भी रीडर नहीं पाया। बिजली रीडिंग करने के लिए कोई भी रीडर नहीं गया। अचानक 6 महीने के बाद बिजली रीडिंग करने पहुंचे लोगों ने उपभोक्ताओं को अनुमानित बिजली बिल से 4 गुना ज्यादा का रसीद थमा दिया है, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी हुई है। लोगों में इसको लेकर अफरा तफरी का माहौल है। उन्होंने बिजली विभाग के संवेदक पर मनमाना बिल देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में राजेश सिन्हा ने एक आवेदन उपायुक्त को भी देने की बात कही है और महाप्रबंधक से मामले की जांच कर उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की है। अभी हम लोग महाप्रबंधक के नाम से एक आवेदन दिए हैं। उस आवेदन में यही है कि पिछले 6 महीने से बिजली बिल नहीं कट रहा था। कारण है क्या कि माफ़ी वाली बात थी कि जो बिजली बिल माफ़ कर दिया जा रहा है। अब 6 महीना तक संवेदक जो होंगे बिजली विभाग से रिलेटेड, जो बिजली बिल कटवाते होंगे घर घर में जाकर, उन्होंने अपने लड़कों को भेजना बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, हो सकता है उनका सैलरी भी रोक दिया होगा। हमारा विषय यह है कि जब 6 महीने के बाद आए तो अचानक जो बिजली बिल है वो कट रहा है। किसी का 28,000, किसी का 22,000, किसी का 72,000, किसी का, मतलब जितना बिजली बिल होना चाहिए उस माफ़ी वाला को छोड़ दीजिए, उस और ज़्यादा हो रहा है। इससे लोग, हमको लगता है कि 50% लोग तबाह हैं। इसका मतलब कि संवेदक के द्वारा स्पेशली ऑर्डर दिया गया है कि आप बढ़ा के काटिए और एक तरह से पूरा गुमराह किया जा रहा है। इसको लेकर हमने आवेदन अभी लिखा है। पूरा विषय है, विषय से समझ में आएगा। पिछले 6 महीने से गिरिडीह जिला में बिजली बिल नहीं कटने के कारण अब संवेदक द्वारा 3 गुना, 4 गुना या 8 गुना बिजली बिल काटकर कंज्यूमर को दे दिया जा रहा है, जिसके कारण वो काफ़ी भ्रमित हैं। अब जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए ये एक तरह से काल बन गया है। तो जब सरकार के द्वारा बिजली बिल माफ़ की गई 200 यूनिट का, तो उस समय आप रीड क्यों नहीं करवाए? आप उस समय पढ़वा लेते।
बरनवाल सेवा समिति गिरिडीह इकाई की एक बैठक गुरुवार की देर रात बरनवाल सेवा सदन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुबोध कुमार बरनवाल ने किया। इस बाबत समिति के सचिव राजेंद्र लाल बरनवाल ने बताया कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी 26 दिसंबर को बरनवाल जाति के आदि पुरुष महाराजा अहिबरन जी की जयंती बरनवाल सेवा सदन में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर बच्चों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बैठक में स्वजाति बंधुओं से सभी कार्यक्रमों में आधिकारिक संख्या में उपस्थित होकर जयंती समारोह को सफल बनाने का आग्रह किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष लखन लाल बरनवाल, संजय कुमार बरनवाल, राकेश रंजन, विनय कुमार बरनवाल, संजय मोदी, द्वय सत्यदेव लाल सुभोष बरनवाल, सत्यदेव लाल सुभाष बरनवाल, रितेश बरनवाल, विनीत कुमार, युवक संघ के आयुष कुमार, अमितेश गौरव, दीपक कुमार बरनवाल, संदीप कुमार बरनवाल आदि उपस्थित थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एकता मंच के द्वारा उन्हें नमन किया गया। पुण्यतिथि पर मंच के सदस्य शहर के ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय पहुंचे और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में मंच के जिलाध्यक्ष सह प्रख्यात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी, कमल दास, गुलाब दास, देवदास, लखन पासवान, मधुराव, ललन नागवंशी, शिव नारायण दास, गुलाब दास, सुरेंद्र तुरी, दिलीप दास, त्रिभुवन दास, धनेश्वर दास, सुखदेव प्रसाद, मास्टर साहब, जनार्दन पासवान, सुरेश पासवान, सुनील पासवान आदि मौजूद थे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब को नमन करते हुए उनके बताए मार्गों का अनुश्रवण करने की बात कही। मौके पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एकता मंच के द्वारा अनुसूचित जातियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया जाएगा। कहा कि अभी सभी जाति के लोग अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन मंच के द्वारा सभी को एकजुट कर सामाजिक एकता का परिचय दिया जाएगा। जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, अम्बेडकर तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। तिथि पर गिरिडीह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय शहर में हम लोग आज उपस्थित हैं। इनके विचारों को आज जन जन तक फैलाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और इन्हीं सब लोग साहब की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने बाबा साहब को याद किया, उनके फूलों उनके जो माल्यार्पण किया और हम लोग इतने यहाँ लोग इकट्ठे हुए और हम लोग इकट्ठे होकर के इस विचार को हम लोग बल दे रहे हैं कि अब हम लोग अलग होकर के नहीं काम करेंगे, हम लोग सब एक साथ काम करेंगे। अनुसूचित जाति के जितने भी जाति के लोग हैं हम लोग एक बैनर तले आकर के काम करेंगे और अनुसूचित जाति की एकता को, उसके संगठन को और धार देंगे। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह विधानसभा सीट पर करीब 3800 वोट से ही मिले हार के बाद शुक्रवार को भाजपा का एक समीक्षात्मक बैठक किया गया। बैठक पचम्बा के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में की गई। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह विधानसभा के प्रभारी संजीव कुमार अग्रवाल उपस्थित रहे। इस दौरान हार की समीक्षा करते हुए इस पर मंथन किया गया। साथ ही आगामी 2029 के चुनाव में इस बार हुए कमियों को दूर करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान जानकारी देते हुए गिरिडीह विधानसभा के प्रभारी संजीव कुमार अग्रवाल ने कहा कि बहुत ही कम वोट के मार्जिन है, चुनाव पार्टी ने हारी है। कहा कि चुनाव में जनता ने जमकर समर्थन दिया, इसका ही नतीजा है कि हम जीत की दहलीज पर खड़े थे, लेकिन एक जगह पर जाकर हम चुनाव नहीं जीत सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी ने काफी मेहनत की। वहीं भीतरघात से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भीतरघात जैसी बात नहीं है। इतने मेहनत करने पर महज कुछ वोटों से हार जाने के कारण दुखी कार्यकर्ता ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सभी एकजुट हैं और आगामी चुनाव में भी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। विषय जो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि चुनाव कोई संकट आएगा तो हम नेतागिरी नहीं करेंगे, हम राजनीति यही करेंगे। हम उसमें अपने काम का बहाना नहीं ढूंढेंगे और उस कार्यकर्ता के साथ ईमानदारी पूर्वक उसके साथ कार्यकर्ता भी हैं, सब लोग हैं। इस बात को आज एक चुनौती के रूप में लें कि हम लोग संगठित हैं, एक परिवार है भारतीय जनता। अभी कुछ
कार्यकर्ताओं पे लगातार मुझे भी 2-3 कार्यकर्ता फोन किए थे। मैंने सीधे बाबूलाल जी को ये बताया कि ऐसी घटना गिरिडीह में हो रही है। गिरिडीह विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जो 90,000 वोट आया, उस वोट के लिए जनता का आभार करने के लिए आज की बैठक रखी गई थी। क्योंकि गिरिडीह की जनता ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भरपूर वोट से भर दिया, इसलिए गिरिडीह की जनता का बहुत बहुत आभार। हम चुनाव की दहलीज तक पहुंच के चुनाव अंकों में हार गए, बहुत मामूली वोटों से हम हार गए, 3,800 वोटों से हम हार गए। हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत से इस चुनाव को लड़ा, इसलिए कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करने आज हम लोग आए थे। और इस समीक्षा बैठक में कि हम ये 3,800 वोट से जो हारे हैं, उसके क्या क्या कारण थे, ये कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हम लोगों ने चर्चा की। और जो कारण निकले हैं आने वाले आगामी चुनाव में, इस सारे कारणों का निवारण ढूंढ के हम 2029 का चुनाव फिर से बहुत मेहनत से लड़ेंगे और गिरिडीह विधानसभा पुनः जीतने का प्रण करेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भितरघात का कोई मामला नहीं है। वो कार्यकर्ता जब चुनाव हारते हैं तो कार्यकर्ता का मन थोड़ा दुखी रहता है, तो गुब्बार में कार्यकर्ता कुछ कुछ बात कह देते हैं, लेकिन पूरी पार्टी एकजुट होकर परिवार की तरह चुनाव लड़ी और कहीं कोई भितरघात नहीं था। और बहुत मामूली वोट से, हम पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत मामूली वोट से हारे, वो भी एक क्षेत्र में जाके हम हार गए, इसलिए भितरघात का कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में आदम जमाने से लोग जंगलों में निवास करते आ रहे हैं। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ जमीनों को सरकार ने वन क्षेत्र घोषित कर दिया। जंगल झाड़ में रहने वाले लोग आज भी इन्हीं जंगली इलाकों से आवागमन करते हैं, लेकिन अब ऐसे इलाकों पर वन विभाग की सख्ती के कारण जंगल झाड़ के बीच बसे गांव के लोगों को आवागमन में परेशानी होने लगी है। ऐसा ही एक मामला बेंगाबाद प्रखंड के डोमा पहाड़ी गांव की है। वर्षों से डोमा पहाड़ी के लोग जंगल के इलाके से आया जाया करते थे, लेकिन अब इन इलाकों में वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण के लिए पीट खुदाई कर दिए जाने से रास्ता बंद हो गया है, जिससे डोमा पहाड़ी में रहने वाले दलित परिवार के लोगों को खासी परेशानी हो रही है। शुक्रवार को फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता राजेश यादव ने डोमा पहाड़ी के लोगों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर गिरिडीह के डीएफओ मनीष तिवारी से मुलाकात की और मामले को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। यादव ने कहा कि आदम जमाने से लोग डोमा पहाड़ी में रह रहे हैं, अब पीट खुदाई कर दिए जाने से रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसे में वन विभाग को रास्ता के लिए जगह छोड़कर पीट खुदाई करनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को कोई परेशानी ना हो। बरसों से फॉरेस्ट के ज़मीन पर रोड आना जाना लोग ग्रामवासी कर रहे थे, उसमें फॉरेस्ट के द्वारा अपना सीमांकन के लिए फीट तोड़वा रहे थे, जिसमें ग्रामीणों ने उसमें आपत्ति जताई है कि भाई हम लोग आज 50 वर्षों से इस रोड से आना जाना हो रहा है। तो उसी को लेकर के हम लोग कल भी फॉरेस्टर साहब रेंजर साहब से बातचीत किए थे और आज फाइनली हम लोग जो है सो डीएफओ साहब के यहाँ पर आए। हम लोगों ने अपने बात को शांतिपूर्ण ढंग से डीएफओ साहब के पास रखा। डीएफओ साहब ने भी हम लोगों को आश्वासन दिए हैं और बोले हैं कि एक बार फिर से आप लोग रेंजर साहब से मिलिए और वहाँ का जो भी मामला है 1-2 ऑप्शन दिए हैं, उसमें जो है सो आप लोग देख लीजिए और ये मामला को वहीं पर सॉर्ट आउट करिए। ये खुरचुट्टा रेंज के डोमा पहाड़ी गांव का एक मामला लेकर के हम लोग आज यहाँ डीएफओ साहब के यहाँ आए थे। मामला ये है कि डोमा पहाड़ी रजक टोला के लोग पुरखों से जिस रास्ते से आना जाना कर रहे हैं, उसमें बीच में थोड़ी बहुत फॉरेस्ट की ज़मीन है और उसमें भी बहुत पहले से रास्ता बना है, लोग उसमें आना जाना कर रहे हैं। लेकिन अभी फॉरेस्टेशन के तहत में उसमें पीट खुदाई की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कत होना स्वाभाविक है। तो लोगों ने वहाँ पर भी जो लोग पीट खुदाई कर रहे थे उनसे आग्रह किया है और बेंगाबाद के रेंजर से भी बात करने के बाद और आज फाइनली यहाँ डीएफओ के यहाँ हम लोग आए हैं और हम लोगों ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बेड पर हम लोगों ने लिख करके ग्रामीणों के इस समस्या को अवगत हम लोग कराए हैं और हम लोगों ने आग्रह किया है कि सामुदायिक पट्टा के तहत में इनका अधिकार बनता है कि जिस जमीन पर वर्षों से कई दशकों से लोग रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, उसका तहत में उनको कम्युनिटी का पट्टा मतलब मिले, इसका हम लोगों ने आग्रह किया है।
और डीएफओ साहब ने भी हमारी बातों को अच्छी तरह से सुना है और उन्होंने भी कोई पॉजिटिव इसका रास्ता निकले इसके लिए आश्वासन दिया है। सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पचंबा शाखा द्वारा मृतक की पत्नी को दुर्घटना बीमा 20 लाख का भुगतान किया गया। इस संबंध में शाखा प्रबंधक ने बताया कि दिवंगत प्रदीप कुमार वर्मा ने SBI में 1000 रुपए राशि देकर दुर्घटना बीमा करवाया था। इसी बीच सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इस बात की जानकारी मिलने के बाद एजेंट को उनके नॉमिनी से संपर्क करने को कहा गया और बाद में उनकी पत्नी राधा वर्मा जो नॉमिनी थी उनके खाते में बीमा राशि का भुगतान 20 लाख रुपए खाता में किया गया। उन्होंने कहा कि बीमा गरीब आदमी के लिए बहुत जरूरी होता है। आज एक गरीब व्यक्ति की मौत के बाद 20 लाख रुपए मिले हैं जो उनके दोनों बच्चों के भविष्य के लिए काम आएंगे।